मैं इस वक्त गुर्जर महोत्सव में एक स्टॉल पर मौजूद हूँ और आप यहाँ देखिए गुर्जर समाज में जो संघर्षों के प्रतीक है बाबा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके कैलेंडर्स हैं, उनकी किताब की स्टॉल है, जिस पुस्तक का विमोचन कल जनरल वीके सिंह के द्वारा किया गया था। और यहाँ बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि गुर्जर समाज में कर्नल बाबा का आज भी पूरा जलवा कायम है। और मेरे साथ बात करने के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी की पुत्री और भारत सरकार में आयकर महानिदेशक के पद पर जो है सुनीता बैंसला जी, वो मौजूद है। मैडम, पहले तो आपका एएन नेटवर्क पर बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, थैंक यू। ये हम देख रहे हैं बड़ा लोगों में दिलचस्पी है, कर्नल साहब की किताबें, कैलेंडर लोग खूब खरीद रहे हैं, बहुत ध्यान से किताबों को देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कर्नल बाबा आज भी लोगों के अंदर उसी तरह से जीवित है? कर्नल बाबा आज भी जीवित हैं और हजारों साल तक कर्नल बैंसला बाबा लोगों के बीच में जीवित रहेंगे। तो मतलब उनकी यादों को आज भी लोग अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल समेटे हुए हैं और उनसे रोज प्रेरणा ले रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर रोज 4 कदम आगे बढ़ते हैं। आप भी, हम देखते हैं आप एक इतने बड़े ऑफिसर के रूप में रहते हुए तमाम आपकी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी समाज में लगातार आप कांटेक्ट में रहती हैं, समाज में कोई ना कोई एक्टिविटी आप करती रहती हैं। आपका क्या सपना है? क्या अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम है पॉलिटिकल रूप से, या पॉलिटिक्स में जाकर के, या नॉन पॉलिटिकली काम करेंगे? मैं अपने जड़ों से हमेशा से जुड़ी रही हूँ। ये इससे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, एज अ यंग ऑफिसर ऑल्सो, एज अ सीनियर ऑफिसर ऑल्सो, जब भी मौका मिलता था अपने इलाके में जाना और कर्नल साहब के विचारों से प्रभावित होकर के पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, वो मैं सर्विस में रहते हुए भी मैंने काम किया है। मैं एक एनजीओ के साथ में एसोसिएटेड हूँ, सहयोग, और हमने 9 राज्यों में तकरीबन 75 करियर काउंसलिंग मोटिवेशनल वर्कशॉप्स करे हैं। तो मैं जिस समाज से आती हूँ, मैं मानती हूँ कि उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। पहले भी करती थी, आज भी करूँ, आज कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो मैडम, कम्युनिटी को मतलब अवेयर करना, एजुकेट करना, इसी काम में आप लगे रहेंगे? बिल्कुल, नेशनल मेन स्ट्रीम में उनको लाना और उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, जैसे कर्नल साहब ने उन्हें बताया था, इन्हें भी अब मैं भी समय समय पर उनसे रूबरू होंगी और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और कैसे आप हाईएस्ट पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं। आई विल डू माई लिटिल बिट। जिस तरह से कर्नल साहब भी चुनाव लड़े थे, कामयाब नहीं हो पाए, फिर आपके भाई विजय बैंसला जी राजस्थान से चुनाव लड़े, नहीं कामयाब हो सके, क्या आपको लगता है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए पॉलिटिक्स में, या नहीं? वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। समय बताएगा। अच्छा, कर्नल साहब का एक नारा था कि एक पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज, इसके लिए क्या सरकार से कोई बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, या नॉन पॉलिटिकल संगठन जो एनजीओज हैं उनको ही काम करना चाहिए? अगर आपने कर्नल साहब को स्टडी किया हो तो आप भली बात ही जान गए हों कि कर्नल बैंसला ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने बिना किसी सरकारी स्कीम के पूरे एक समाज की दशा और दिशा दोनों बदल दी। जितना समय सरकारी स्कीम्स लेती हैं आज़ादी के बाद, जितना समय उन्होंने लिया है लोगों के मानसिकता को बदलने में, लिटरेसी को बढ़ावा देने में, उससे बहुत कम समय में कर्नल साहब ने पूरे कई लाख लोगों को एक साथ बहुत कम समय में उनकी मानसिकता बदल दी, उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित कर दिया और आज हमारा समाज अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो सरकारी स्कीम्स अपना काम करती हैं, पर जो जज्बा कर्नल साहब ने क्रिएट किया लोगों के अंदर कि वो स्वयं उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जो रास्ते कर्नल साहब ने उनके लिए बनाए, जो शिक्षा की व्यवस्था पैदा करी थ्रू द गुरुकुल योजना एंड थ्रू द देवनारायण योजना, उसका सहारा लेकर हमारा समाज अब शिक्षा में बहुत अच्छी तरह से आगे निकल रहा है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो कर्नल बैंसला जी की बेटी हमारे साथ थी, उन्होंने बताया कि नॉन पॉलिटिकल रूप से पॉलिटिक्स में आने का अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कोई बड़ा निर्णय लिया जाए, समाज की जिस तरह की इच्छा होगी, और उसी को देखते हुए उन्होंने हमारे साथ कई विषयों पर बहुत अच्छे से बात की है। हम आपको दिखाएंगे एआई नेटवर्क पर गुर्जर महोत्सव की नॉन स्टॉप कवरेज। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।